हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए सुपर फास्ट महाअभ्यास, जिसमें कुल 125 प्रश्न होंगे। आज की महाअभ्यास संख्या 9 है। इससे पहले हम 8 महाअभ्यास क्लासेज करा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है, इनकी आत्मकथा है माई म्यूजिक माई लाइफ। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में जो है सुनील कुमार विश्वकर्मा जी हैं। सुनील कुमार विश्वकर्मा जी हैं, ना कि सीताराम कश्यप। सीताराम कश्यप जी जो है इससे पहले थे, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में सुनील कुमार विश्वकर्मा जी हैं, जो पहले अध्यक्ष पद ग्रहण करने से पहले काशी विद्यापीठ में पेंटिंग डिपार्टमेंट के एचओडी पद पर कार्यरत थे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार ने 2013 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया था? तो एस.एच. रजा। एस.एच. रजा को पद्म पुरस्कार कब मिला था, पद्म विभूषण? तो वर्ष 2013 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इलाहाबाद संग्रहालय के निदेशक हैं। तो इस समय अखिलेश कुमार सिंह जी हैं, जो अभी वर्तमान में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, और साथ में सुनील कुमार गुप्ता जी इससे पहले थे। अभी वर्तमान में जो है अखिलेश कुमार सिंह जी हैं, इलाहाबाद संग्रहालय के निदेशक। अगला प्रश्न है, रियलिटी शो झलक दिखला जा 6 ग्रैंड फिनाले में किसको विजेता घोषित किया गया था? दृष्टि धामी को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। नाट्य शास्त्र में कुल कितने संचारी भावों का उल्लेख है? तो नाट्य शास्त्र में कुल कितने संचारी भावों का उल्लेख है? तो 33 संचारी भावों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सफ़ेद रंग जो है वह शांति का प्रतीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति का प्रतीक। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन गति किस रंग में होती है? तो लाल रंग में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। बाइंडर है, बाइंडर क्या है? रंग पदार्थ के कणों को बांधने वाला। तो रंग या पदार्थ के कणों को बांधने वाले को ही बाइंडर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। चित्रधारा क्या है? चित्रधारा जो है एक स्टैंड पर चित्र रखकर कार्य करना ही चित्रधारा कहलाता है। अगला प्रश्न है, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है किसने बनाई है? तो काष्ठ और धातु में म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन नामक जो कृति बनी है उसे धनराज भगत ने बनाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनराज भगत। अगला प्रश्न है, अंगूर की बेल किसका प्रतीक है? अंगूर की बेल जो है पुनर्जीवन का प्रतीक है। अंगूर की बेल को अगर काटकर ज़मीन में फिर से लगा दिया जाए मिट्टी में, तो वह फिर से जीवित हो जाती है, यानी उसमें दोबारा जीव उत्पन्न हो जाता है, लताएं निकल आती हैं, इसलिए उसे पुनर्जीवन का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक वर्णीय रंग योजना है। एक वर्णीय रंग योजना एक ही रंगों की विभिन्न तानों का प्रयोग, यानी जिसको मोनोक्रोम भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस.एच. रजा की मृत्यु कहाँ हो गई? तो नई दिल्ली में। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। राइस पेपर कहलाता है, राइस पेपर कहलाता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? जापानी कागज़ जिस पर इंक तथा जल रंग से मिश्रण किया जाता है उसे राइस पेपर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है अपने नाट्य शास्त्र में, और 9वां रस की खोज अभिनव गुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र किस शताब्दी में रचना की गई थी? तो नाट्य शास्त्र की रचना जो है कब की गई थी? तो ऑप्शन ए सही होगा, ईसा पूर्व प्रथम शती में, यानी प्रथम शताब्दी में की गई थी। एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहाँ हुआ था? तो एक्सप्रेशनिज्म यानी प्रभाववाद का उदय जो है वह कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, जर्मनी। अगला प्रश्न है, द क्राई नामक
चित्र किसका है? द क्राई यानी स्क्रीम, द स्क्रीम नामक चित्र जो है किसका है? तो मुंख का, एडवर्ड मुंख का। ऑप्शन ए सही होगा, मुंख। क्वेश्चन नंबर 20, इम्प्रेशनिज्म प्रभाववाद का अगुआ था। तो इम्प्रेशनिज्म का अगुआ कौन था, यानी प्रभाववाद का अगुआ कौन था? तो ऑप्शन बी सही होगा, मोने। मोने जो है यह प्रभाववाद के अग्रणी कलाकार थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसने बनाया है? तो सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र माइकल एंजिलो ने बनाया है। ऑप्शन ए सही होगा, माइकल एंजिलो। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय भरत मुनि को दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत मुनि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के महान टीकाकार हैं। भारत के महान टीकाकार कौन हैं? अभिनव गुप्त, यानी ऑप्शन ए सही होगा, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, जलता हुआ जिराफ, जलता हुआ जिराफ किसकी प्रसिद्ध कृति है? किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाली, यानी सर्वाडोर डाली की प्रसिद्ध कृति है जलता हुआ जिराफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25, कॉफ़ी की चक्की, कॉफ़ी की चक्की किसने बनाया? तो कॉफ़ी की चक्की नामक जो कृति है, पेंटिंग है, उसकी रचना किसने की है? तो मार्शल धुंसा ने किया है, मार्शल धुंसा ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है, उपर्युक्त कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रस्किन। रस्किन का कहना है कि कला के द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो यह कथन जो है रस्किन का है। अगला प्रश्न है, वेदों के संकलनकर्ता थे, वेदों के संकलनकर्ता जो है कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेद व्यास जो है यह वेदों के संकलनकर्ता थे, और महाभारत के लेखक भी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, अभिनव गुप्त ने कितने स्थायी भाव माने हैं? तो अभिनव गुप्त ने 9 स्थायी भाव माने हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल 4 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो धरातल के रूप में इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है, यानी कैनवास, कागज़, लकड़ी, यह तीनों प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है टेम्परा है, तो टेम्परा क्या है? टेम्परा जो है रंग पदार्थों को अंडे तथा पानी में मिलाकर चित्रण की एक विधि है। तो टेम्परा किसे कहते हैं? रंग पदार्थों को अंडे तथा पानी में मिलाकर चित्रण की एक विधि है, जिसे टेम्परा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32, टेक्सचर, टेक्सचर क्या है? टेक्सचर एक धरातल की बुनावट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धरातल की बुनावट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33, पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की कुल कितनी संख्या है? 18 पुराण होते हैं, और वेद कितने होते हैं? 4। संस्कार कितने होते हैं? 16। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं? तो वैदिक काल में, वैदिक काल में, यानी ऑप्शन बी सही होगा, वैदिक काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विष्णु शर्मा अमरकोश को नहीं लिखे, बाकी और जो हैं अश्वघोष या बुद्धचरित के लेखक हैं, गुणाढ़ बृहत कथा मंजरी के लेखक हैं, हॉल गाथा सप्तशती के लेखक हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि विष्णु शर्मा जो है अमरकोश के लेखक नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36, कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो कामसूत्र में कुल 64 कलाओं का उल्लेख है, 64 कलाओं का उल्लेख है। ओपेक का अर्थ होता है, ओपेक का अर्थ है अपारदर्शी, मतलब आर पार दिखाई न देना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38, कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं। तो कोणीय रेखाएं जो है वह व्याकुलता प्रकट करती हैं, ऑप्शन सी सही होगा, व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं। अगला प्रश्न है ललित कला दीर्घा, ललित कला दीर्घा रविंद्र भवन कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ललित कला दीर्घा रविंद्र भवन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में।
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए सही होगा 1907 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकार पोत का नहीं है? अनुकूल, सृजित, कल्पित, यह तीनों प्रकार पोत के हैं और बाकी सांकेतिक जो है यह पोत के प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, वसली वसली है। वसली चित्र के लिए धरातल है। ऑप्शन ए सही होगा, चित्र के लिए धरातल को वसली कहते हैं। खसड़ा किसे कहते हैं? खसड़ा किसे कहते हैं? खसड़ा स्केच को कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, स्केच। अगला प्रश्न है, बिना तुलिका की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं तो किन रंगों से बनाए जाते हैं? तो पेस्टल रंग से बनाए जाते हैं बिना तुलिका के सहायता से। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, नहीं तो इम्पेस्टो यानी नाइफ तकनीकी में भी ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुलिका किसे कहते हैं? तुलिका ब्रश को ही कहते हैं। धूमिमल आर्ट सेंटर कहाँ है? तो धूमिमल आर्ट सेंटर नई दिल्ली में है। तो धूमिमल आर्ट सेंटर कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण पद्धति नहीं है। तैल चित्रण पद्धति नहीं है तो वास जो है यह तैल चित्रण पद्धति नहीं है, बाकी तीनों जो है यह तैल चित्रण पद्धति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 पारदर्शक तकनीक नहीं है। स्काम्बलिंग जो है यह पारदर्शक तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न है, जल रंग पद्धति के लिए उपयुक्त तुलिका है। तो सेबल हेयर वाली जो तुलिका है वह जल रंग पद्धति के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन सी सही होगा, सेबल। अगला प्रश्न है, कार्बनिक रंग होते हैं। तो कब कार्बनिक रंग कौन से होते हैं? उपयुक्त तीनों से निर्मित रंग जो है यह कार्बनिक रंग होते हैं। रासायनिक तत्वों से, पशु जगत से, वनस्पति जगत से, यह तीनों निर्मित रंग जो है यह कार्बनिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, वाष्प पद्धति का प्रारंभ भारत में किस कलाकार ने किया? तो A.N. टैगोर यानी अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत में वाष्प पद्धति का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ बनी है? तो पटना बिहार में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी बनी है। अगला प्रश्न है, एक परत में कार्य किया जाता है। तो एक परत में कार्य किस माध्यम में किया जाता है? पोस्टर रंग में एक परत में कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, धातुओं के रंग बनाए गए। तो धातुओं के रंग जो है 12वीं सदी में बनाए गए थे। ऑप्शन बी सही होगा, 12वीं सदी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस कलाकार को ललित कला अकादमी के 2013 के राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था? राजेश कुमार सिंह को 2013 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई का चित्रण किस राजस्थानी उपशैली में विशेष हुआ है? तो राजस्थानी उपशैली वह है जयपुर, जिसमें बिहारी सतसई का चित्रण हुआ है विशेष रूप से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 क्वेश्चन नंबर 56 किस शैली की पिछवाई प्रसिद्ध है? किस शैली की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं? तो नाथ द्वारा शैली की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? तो लोक कला का प्रभाव जो है किस शैली पर अधिक है? तो जोधपुर शैली पर अधिक है। ऑप्शन बी सही होगा, जोधपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 क्वेश्चन नंबर 58 प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था, 1861 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई थी? तो भारत भवन भोपाल की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी सही होगा, 1982 में। अगला प्रश्न है तुजुक-ए-बाबरी के लेखक कौन हैं? तो तुजुक-ए-बाबरी के लेखक कौन था? तो बाबर। ऑप्शन बी सही होगा, बाबर। अगला प्रश्न है सभी रचना का बड़े पैमाने में आरंभ किसने कराया था? तो सभी रचना यानी पोर्ट्रेट की रचना मुग़ल शैली में मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा किसने करवाया था? अकबर ने। ऑप्शन बी सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है।
पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है आयार ए दानिश। ऑप्शन ए सही होगा, आयार ए दानिश। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के समय हुई? अकबर के समय जो है रामचरितमानस की रचना हुई थी। अकबर नामा में सबसे अच्छा चित्र कौन सा है? अगला प्रश्न है 65, क्वेश्चन नंबर 65 कि अकबर नामा में सबसे अच्छा चित्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सलीम का जन्म। अगला प्रश्न है अलंकृत हंसियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जहांगीर के समय अलंकृत हंसियों का प्रचलन विशेष रूप से हुआ। अगला प्रश्न है सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो सर टॉमस रो जो है वह जहांगीर के शासनकाल में आया था इनके दरबार में। अगला प्रश्न है मुगल शैली में रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का चित्रण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाभारत। अगला प्रश्न है शाहजहाँ के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? तो शाहजहाँ के समय मुगल चित्रकला का प्रमुख केंद्र दिल्ली था। अगला प्रश्न है युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय अधिक बने हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा अकबर के समय युद्ध के चित्र सर्वाधिक बने हैं। अगला प्रश्न है ग्रीक कला का उत्कृष्ट लाओकून व पुत्र कहाँ सुरक्षित है? वेटिकन म्यूजियम रोम में संग्रहित है। लाओकून व पुत्र नामक जो ग्रीक कला का उत्कृष्ट कृति है कहाँ संग्रहित है? लाओकून और पुत्र नामक जो कृति है वह वेटिकन म्यूजियम रोम में संग्रहित है। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 71 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 ईसा का पुनर्जीवित होना नामक चित्र के निर्माता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एल ग्रीको। ऑप्शन बी सही होगा एल ग्रीको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 क्वेश्चन नंबर 73 कला नाम प्रवरम चित्रम किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो यह श्लोक जो है यह कला नाम प्रवरम चित्रम यह चित्रसूत्र में उल्लिखित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बसंत विलास के चित्र किस आधार पर बने हैं? यानी उसका जो वेश है क्या है? ऑप्शन बी सही होगा कपड़ा यानी ऑप्शन बी सही होगा कपड़ा। अगला प्रश्न है समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? तो समरांगण सूत्रधार के लेखक हैं भोज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 प्रश्न संख्या 76 जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित हैं? कालकाचार्य कथा में चित्रित हैं। ऑप्शन बी सही होगा कालकाचार्य कथा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 क्वेश्चन नंबर 77 बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाली भाषा में। पाल की चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए सही होगा बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 कला संवेदों की अभिव्यक्ति है यह किसका विचार है? तो ऑप्शन ए है क्रोचे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोचे। अगला प्रश्न है प्रभाववाद किस कला आंदोलन का चरम उत्कर्ष है? तो यथार्थवाद का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह क्वेश्चन कुछ अटपटा सा लग रहा है, आप लोग इसे देखिएगा क्या यह क्वेश्चन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 क्वेश्चन नंबर 81 रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बिंदुवाद। अगला प्रश्न है सर जे स्कूल किस संस्कृति क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी संस्कृति क्षेत्र के अंतर्गत जे स्कूल स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा पश्चिमी। अगला प्रश्न है मिस्टर ग्रिफिथ्स आचार्य रहे हैं, तो कहाँ के आचार्य रहे हैं? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र मुंबई में। अगला प्रश्न है अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य पहली बार किस विद्वान के पर्यवेक्षण में हुआ? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजर गिल के पर्यवेक्षण में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 क्वेश्चन नंबर 85 आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन हैं? आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक हैं काकुजो ओकाकुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय पुनरुत्थान कलाकारों ने किस चित्र तत्व पर अधिक बल दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेखांकन तथा तान। अगला प्रश्न है
1919 में रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इस पत्रिका का संबंध किससे है? तो ओसी गांगुली से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसी गांगुली। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। कौन? अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। अगला प्रश्न है, विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था? तो विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण आर.के. लक्ष्मण ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? बनारस जो है रेशमी साड़ी के लिए जाना जाता है, यह सही है। लखनऊ चिकनकारी के लिए जाना जाता है, यह सही है। गोरखपुर टेराकोटा के लिए गोरखपुर के औरंगाबाद गांव में टेराकोटा का कार्य होता है। जौनपुर जो है, जौनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? और मलमल पर छपाई कहाँ होती है? तो यह आप लोग बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर अभी तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी सही होगा, क्योंकि जौनपुर में मलमल की छपाई तो होती नहीं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मलमल की छपाई कहाँ होती है और जौनपुर में क्या चीज़ फेमस है। जैसे गोरखपुर में टेराकोटा, लखनऊ में चिकनकारी और बनारस में रेशमी साड़ी, तो इसी प्रकार जौनपुर में क्या फेमस है और मलमल की छपाई कहाँ होती है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, क्वेश्चन नंबर 92, प्रश्न संख्या 92। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महानिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्ति हुई थी। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे.के. मंदिर कहाँ है? तो जे.के. मंदिर जो है कानपुर में है शायद, आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर। बाकी विश्वनाथ मंदिर बनारस में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, वृंदावन मंदिर मथुरा में है। अगला प्रश्न है, संत कबीर का समाधि स्थल है? तो संत कबीर का समाधि स्थल कहाँ है? मगहर यानी संत कबीर नगर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पिपराहवा स्तूप स्थित है? तो पिपराहवा स्तूप जो है यह सिद्धार्थ नगर में स्थित है, यूपी के सिद्धार्थ नगर जिले में। अगला प्रश्न है, कालीन, ट्रे एवं चीनी बर्तनों में डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो नंदकिशोर शर्मा। नंदकिशोर शर्मा जो है कालीन, ट्रे तथा चीनी बर्तनों के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी सही होगा, नंदकिशोर शर्मा। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थानकालीन चित्रित मानवाकृतियाँ कैसी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्पना मूलक। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान काल में किस तत्व का आविर्भाव हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास तकनीकी का। अगला प्रश्न है, अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा मंदिर के लिए जो है अंबाजी संगमरमर का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, क्वेश्चन नंबर 100। अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटालियन कलाकार गिल हार्डी। यह जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक कला गुरु थे। अगला प्रश्न है, वह चित्र जिसका चित्रांकन अवनींद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया? उमा की तपस्या। उमा की तपस्या के चित्रकार हैं नंदलाल बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उमा की तपस्या, क्योंकि भारत माता, बुद्ध और सुजाता, बुद्ध जन्म जो है यह अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, काटुम कुटुम की कृति उल्लू का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली में भिन्न शैली में काम किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गगनेंद्रनाथ टैगोर जो है यह बंगाल शैली से भिन्न शैलियों में काम किया है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद म्यूजियम में प्रदर्शित जल रंग चित्र साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर वृक्ष के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गगनेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल में घनवादी चित्रण प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनवाद शैली में काम करने वाले चित्रकार हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त। यह ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है,
भारतीय फिल्म के पितामह थे? भारतीय फिल्म के पितामह कौन थे? दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा गुफा मंदिर? तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। विश्वनाथ मंदिर स्थित है वाराणसी में। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च सम्मान है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। अगला प्रश्न है आर्यों का निवास स्थान था? तो आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111 भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक थे? राय कृष्णदास। इसकी स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112 प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? तो आखेट। आखेट जो है प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय था। अगला प्रश्न है प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक हैं स्टुअर्ट पिगाट और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक हैं ब्रॉड्रिक। अगला प्रश्न है प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको है? तो काकबर्न को। ऑप्शन ए सही होगा, काकबर्न। अगला प्रश्न है 115 क्वेश्चन नंबर 115 कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? मिनिएचर शैली से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिएचर शैली। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस प्रकार के हैं? तो लघु चित्र हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117 सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहाड़ी शैली में। अगला प्रश्न है स्याह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय बने हैं? ऑप्शन सी सही होगा, शाहजहाँ। शाहजहाँ के समय स्याह कलम के चित्र जो है सर्वाधिक बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119 मुगल चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120 चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस स्थान में है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्र लक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120 क्वेश्चन नंबर 120 चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्र लक्षण में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121 प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतया किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो स्वच्छंदतावादी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मधुबनी कला की मुख्य चित्रकार हैं? तो इनमें से सभी जो हैं यह मधुबनी कला की मुख्य चित्रकार हैं जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी और सीता देवी। महासुंदरी देवी को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है रंगचूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को कहते हैं रंगोली। रंगोली कहाँ की लोक कला है? आप लोग कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है विलियम सिप्सन कौन थे? तो विलियम सिप्सन कंपनी शैली के लिथोग्राफी चित्रकार थे। तो चलिए आखिरी प्रश्न की ओर, आज की प्रश्नावली के महाअभ्यास संख्या 9 के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 यानी प्रश्न संख्या 125 स्याह कलम कहते हैं। तो स्याह कलम किसको कहते हैं? काली रेखाओं से केंद्रित चित्रों को स्याह कलम कहते हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।